हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि आपको सिखाएगा वेल्थ क्रिएशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टॉक मार्केट में कि आपको सीखने के लिए, चलिए बेसिक तो आपने जो भी सीख लिया, लेकिन जो असली लर्निंग होगी ना वो रियल टाइम मार्केट आपको दिखाएगी। यानी कि मार्केट में स्टॉक्स आपको सिखाएंगे कि कहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो रही है और कहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। अब ये मत कहना कि वेल्थ कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो बस हैंड्स चेंज कर रही है। सिंपल सी जो मैटर वाली बात थी ना, एक मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म। वही वाली बात हमने कह दी कि पैसा स्टॉक में आपने लगाया, आपने सोचा कि अब ये नहीं भागेगा, ये नीचे गिर गया है, आपने लॉस बुक कर लिया। उसी चीज को किसी ने खरीद लिया, उसने कहा भाई ये भागेगा, और अगर स्टॉक भागा तो उसका प्रॉफिट। बस पैसे ने क्या किया, हैंड्स चेंज। आप चलिए देखिए, थ्योरी बहुत हुई, इस स्टॉक से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये स्टॉक कौन सा है। कुछ टाइम पहले मैं आपके लिए पेपर इंडस्ट्री की पूरी बास्केट को डिस्कस कर रहा था, आज से 2 महीने पहले। उस बास्केट को डिस्कस करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, और उसमें था सबसे टॉप पे ये जेके पेपर। जेके पेपर की अगर मैं बात करूं, मैंने पूरी पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स उठा उठा के, जेके पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, और इसके अलावा वेस्ट कोस्ट पेपर, ओरिएंट पेपर, इमामी पेपर, सब उठा उठा के आपके सामने, इवन स्टार पेपर, बहुत सारे स्टॉक्स ने जबरदस्त रन दिए। एक जो पीछे रह गया, जिसका मलाल मुझे रहेगा, वो है ओरिएंट पेपर। ये बहुत लेट लतीफ था और कई लोग यहाँ पे पेशेंस खो जाते हैं कि यार अब नहीं भागता ये, तो उन लोगों ने डेफिनेटली, ज़्यादा नहीं, 27-28 रुपये के लेवल पर हमने इसको आपके साथ शेयर किया था, और मुझे लगता है ज़रूर उन्होंने 30-32 रुपये के आसपास में कहा यार बुक कर लो, प्रॉफिट निकल लो, क्योंकि एक टाइम स्टॉप लॉस भी होता है, याद रखें। टाइम स्टॉप लॉस मतलब आपको लगता है ज़्यादा टाइम हो गया, अब निकल जाना चाहिए, 2-3 रुपये जो भी बन रहा है ठीक है, क्योंकि टाइम अगर आपको ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे, तो आप कहोगे यार ये, ऑल्दो ये मंथली थीसिस है जिसमें टाइम लगता है, बट डेफिनेटली बट देयर इज अ टाइम लिमिट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टॉक। बट अगर आप देखो यहाँ पे, क्योंकि जेके पेपर इस इंडस्ट्री का मालिक है, हर इंडस्ट्री का कोई ना कोई मालिक होता है, मतलब टॉप का शेयर, तो भाई टॉप के शेयर में पैसा लगाया गया। आप देखोगे पूरे का पूरा, जैसे हमने शुगर इंडस्ट्री की बात करी थी दिसंबर में, अभी रिसेंटली हमने, जब भी मैं आपको कहता हूँ ना कि आप जब स्टॉक्स को देखो, अभी कॉफ़ी की, अगर हम चाय कॉफ़ी वाले स्टॉक्स की बात करी थी, टाटा कॉफ़ी, उसके बाद अभी यूनाइटेड टी, और उसके बाद गिलेंडर, सीसीएल प्रोडक्ट्स, आप देखिए सब भागे, सब बिल्कुल एक एक करके भागते रहे। तो जब पूरा सेक्टर भागना है ना, तो लीडर तो आगे आगे जाते हैं, फिर बाकी पीछे वाले वो आपको परफॉर्मेंस, कोई कभी अच्छा रन दे देते हैं, कभी कुछ थोड़ा सा हॉल्ट टाइप में रहते हैं, वो ज्यादा रन नहीं दे पाते। जैसे हमारे ओरिएंट पेपर भाई साहब यहीं पे अटक गए, मैं क्लियरली कहूंगा वो क्या हुआ, अटक गए। लेकिन इस स्टॉक से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जेके पेपर से। जेके पेपर आज पहुंच चुके हैं 253, लेकिन जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे जेके पेपर, तब ये थे 151 पे। क्या चार्ट था देखिए, क्लियर कट, बेसिक्स हमारे कॉमन है, बेसिक्स नहीं चेंज होने वाले। इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, और फिर से आपका एरो क्या था हमारा, अगले इंपल्स और ऊपर। सोचिए जरा, आपको यार बेसिक्स क्या है, एक ही है। तो चलिए जेके पेपर के बेसिक को समझते हैं। कहां पे हमारा एरो था उस टाइम पे, ये था देखिए, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 150 का, क्योंकि पिछला हाई था, इसको पार करनी है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट। और आप देखिए, आप कहोगे व्हाट अ जंप, आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। अब व्हाट अ जंप को अगर मैं देखूं 150 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 70 से 80% का रिटर्न आपको गया। वाओ, दैट इज अमेजिंग। मैंने तो 75 ही लिखा है, बल्कि मोर देन 75 है 150 के लेवल से। व्हाट वाज योर रिस्क एसोसिएटेड विद, बिल्कुल डीप अगर मैं लगा लूं 151 से, ये है 124 के आसपास। अब लेकिन इसको 124 पे नहीं, आप इसको इंप्रोवाइज करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली चार्ट पे जाओगे, वीकली चार्ट पे जाओगे, इंप्रोवाइज करोगे, जैसे बिल्कुल एंड पॉइंट ये है। आप इसको और इंप्रोवाइज करके, जैसे अगर आप एंट्री ले रहे हो 151 के आसपास, तो ये पॉइंट्स आपके बनते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा ये वाला स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 143, या और डीप यहाँ पे 139, और डीप आपका 134, इसी तरीके से आप धीरे धीरे इंप्रोवाइज करते हो। बट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट लर्निंग? The important learning is as usual same. We need to understand the high probability setups with proper impulse and correction framework. Now what is this impulse and correction framework?
दिस इज इम्पल्स एंड इम्पल्स विल ऑलवेज हैव वॉल्यूम। देखिए आप देखते होंगे जनरली हम जितनी भी वीडियोस लेके आते हैं उसमें जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है वो कॉमन होती है, वो कॉमन होती है और एक ही चीज़ में हम बार बार आपको बताते हैं। बट फिर भी आप सोचोगे यार इतना बेसिक है तो इतना ईजी है तो लोग मार्केट में जो है वो पैसा क्यों नहीं बनाते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके साथ हम आपको एक पार्ट कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि आपको हमेशा दिमाग में ये चीज रख के रखनी है कि अगर चीजें अगेंस्ट हुई आपकी, क्योंकि मार्केट है रैंडम है, मार्केट अगर चीजें अगेंस्ट हुई तो व्हाट विल बी, चाहे वो 0.001% भी क्यों ना हो, आपके पास एग्जिट प्लान पहले तैयार होना चाहिए कि अगर चीजें आपके अगेंस्ट हुई तो आप कब निकलोगे, कैसे निकलोगे। अगर ये प्लान रेडी नहीं है, दिमाग में है नहीं, तो आप अपने आप को फंसा देते हो एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग योर कैपिटल, द प्रेशियस थिंग यू हैव। जो आपका पैसा है, मेहनत किया हुआ पैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं लूज करना है तो मतलब नहीं लूज करना है। इसीलिए यू शुड ऑलवेज हैव अ एग्जिट प्लान। जब चीजें आपके हिसाब से, आपकी सोची समझी जो आपने प्लानिंग कर रखी है उसके हिसाब से नहीं चल रही, मतलब यू विल हैव टू एग्जिट। कहीं ना कहीं तो एग्जिट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बस बंद करना पड़ेगा। बस अब बस जो वाली बात आती है ना, जो फीलिंग है अब बस, वो कभी ना कभी तो आना चाहिए। तो वो आप देखिए इम्पल्स, करेक्शन, करेक्शन में वॉल्यूम क्या, खत्म। यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ सी वेयर इज द इम्पल्स एंड वेयर इज द करेक्शन। इम्पल्स ले गया हमको हायर मोमेंटम एरिया पे, करेक्शन हमारी थोड़ी सी डाउन आई और ये फिर से वापस सुपर मोमेंटम एरिया में इम्पल्स बनी। ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई वी ऑलवेज फोकस ऑन RSI 60 के अराउंड या उससे ऊपर, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू RSI रेंज शिफ्ट थ्योरी, we are shifting the range from a bearish zone to a bullish zone, then to a super momentum area which is 60 to 80. Now you will say where it is written कि 80 to 60 is super momentum area, then I will suggest you to go through Andrew Cardwell concept of RSI. एंड्रू कार्डवेल बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई हैं RSI के बारे में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमने बनाई है, भाई हम इतने बड़े नहीं हैं कि कोई चीज़ यहाँ पे बना पाए। बेसिक्स जो लिखे हैं उसमें से 2-4 हम कॉमन चीज़ यूज़ कर लेते हैं जो बिल्कुल सादी सिंपल सी है, और कुछ वीडियोज़ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मार्केट में इम्प्लीमेंट करता है, अच्छा दिखता है तो उनको एक आध वीडियो ताकि और लोग भी सीख पाए वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट we always have an exit plan। समझ रहे हो, we always have an exit plan कि हमें निकलना कब है। इस पार्ट को समझिए। तो ये स्टॉक क्या सिखा रहा है आपको, रैली आई, करेक्शन आई, धमाका हुआ, आपको के मजा ही मजा। अब मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा कि इम्पल्स बनेगी, ये इम्पल्स बनेगी तो ये मौका देगा आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, बढ़िया बढ़िया मौके देगा। ऐसा नहीं कि आप भूल गए यहाँ पे आपने एंट्री नहीं करी तो आपके पास मौके नहीं है। इस इम्पल्स को अगर आपको यूज करना है तो इसमें आपके मौके मिलेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम सब आपस में आपको बहुत सारे मौके देंगे। बस आपको देखना है कहाँ पे कितना रिस्क है, कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है। जस्ट लुक एट दिस स्टॉक, देखा ना, ये रन आया, ये ब्रेकआउट का एरिया हो गया, फिर से यहाँ पे पुल बैक आया, फिर तेजी आई, फिर एक और करेक्शन आया और फिर से ये रैली आई। आप देख रहे हो ना इस पार्ट को, ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज नियर टू 20 EMA, दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी फार फ्रॉम 20 EMA। नाउ व्हाट यू विल डू, आपको दिख रही है अपॉर्चुनिटी बढ़िया है बट ये बहुत दूर है, तो इस केस में आपको चीजें माइक्रोस्कोपिक व्यू से यूज करनी है और वीकली से नहीं। इसके जाइए छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं आपको क्यों कहता हूं छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, क्योंकि पिक्चर जो है ना वो सारी बात आ जाती है रिस्क की। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपके कंट्रोलेबल एरिया में है, 20 EMA के पास है। और हमेशा देखिए सपोर्ट कहाँ पे लिया, 20 EMA, नियर टू 20 EMA, 20 EMA। तो इस एरिया में जैसे आप एंटर कर रहे हो तो ये आपका और इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, वहां पे समझिए। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपने क्या देखा भाई, जब दूरी स्टॉक दूर हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम वाइज तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज हमें मदद मिलेगी। और RSI मंथली टाइम फ्रेम हमेशा याद रखें, मंथली वीकली को मैं तो भाई इसको कहता हूं वेल्थ क्रिएटर। अब आप इसको कुछ भी कहो, हमारी टर्म्स में मंथली और वीकली टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं,
वेल्थ क्रिएटर आप देखिए क्लियरली, ब्रेकआउट एंड देन पुल बैक, और पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख सकते हो सारी चीजें। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते ही रहिए। ऐसे स्टॉक्स तो आपकी रडार में आते रहेंगे, अपर सर्किट लगते रहेंगे, बहुत मिलेंगे, बट प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एक प्रोसेस बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, क्या वो करना है, वीकली फॉलो करना है, मंथली फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है, लेकिन सारे टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द video।